जा रही हूँ मार्केट वो लाने सब्जी। मेरे यहाँ मतलब कई दिन से टमाटर और प्याज बिल्कुल नहीं है। आलू तो रखी है और उसके साथ और कुछ डालने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं जा रही हूँ, मटर सस्ता होगा तो मटर लेंगे और प्याज और टमाटर तो लेना ही है, क्योंकि प्याज और टमाटर के बगैर तो बिल्कुल नहीं चलता। और मैं वेट कर रही थी दीपक का, तो दीपक ये आ गया है। ये देखिए वो आ गया है और हम चल रहे हैं मतलब दुकान पे। ठीक है, दुकान पर पहुंच गए हैं। ये टमाटर है, प्याज। भैया प्याज किस रेट में है? 40 और टमाटर बड़ा महंगा है। ज़्यादा है तब जल्दी नहीं थी। सब्जी लेके आ गई हूँ और अब चल रही हूँ रूम पे अपने। तो फ्रेंड्स, पता है मैं सिंदूर क्यों नहीं लगाती थी? ये चीज़ मैं बताऊंगी आप लोगों को। और आप लोगों के भी मन में ये सवाल है कि शादीशुदा होते भी सिंदूर क्यों नहीं लगाया। तो मैं, पता है मेरी शादी जब मैं थी 5वीं क्लास में, तब मेरी शादी हुई थी। सोचो मैं कितनी छोटी थी, बहुत छोटी थी, 5वीं क्लास में। और अपनी शादी में मैं इतना खुश थी, इतना खुश थी कि मैं क्या बताऊं। सच में बहुत खुश थी मैं। और उस खुशी का कारण क्या था कि बहुत सारे गहना मतलब आए थे हमारे शादी में। ससुर जी बहुत गहना लाए थे, क्योंकि उनके पास तो भाई पैसों की कमी नहीं है। और मैं अकेली बहू थी, तो उनको भी भाई कम लाते तो उनकी भी बेइज्जती होती कि इतना कम गहना लाए। हम लोगों में ज़्यादा होता है, जब शादी में डाल आता है तो गहना देखा जाता है कि कितना गहना लाए शादी में। और अगर कोई ज़्यादा लाता है तो उनका नाम होता है कि अरे उनकी शादी में तो इतना गहना आया। तो गहना तो बहुत लाए थे। 6 कंगन था, एक एक हाथ का 3-3 कंगन सोने का, 6 कंगन और हार, बेंदी, झुमक, कमर का और पैर का, मतलब 9 थान चीज लाए थे। तो बहुत खुश थी मैं ये सब देख के कि अरे इतना तो किसी को नहीं आया। मेरे पूरे गांव में ये था कि इतना गहना किसी को नहीं आया। मेरे पूरे गांव में इतना गहना नहीं आया था। हमारा पूरा गांव पंडितों का ही है, लेकिन किसी के भी शादी में इतना नहीं आया था। तो मैं बहुत खुश थी कि इतना गहना आया। और साड़ियाँ भी खूब ढेर सारी आई थी, तो मैं इसी में खुश थी। और लोग हमें तैयार कर रहे थे, मतलब भाभी, चाची, सब लोग हमें तैयार कर रहे थे कि मुझे तो कुछ नहीं आता था तैयार करना भी। मुझे ब्लाउज भी ढंग से उस टाइम नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं तो बिल्कुल सुखड्डी सी, पतली सी, छोटी सी थी। तो ब्लाउज भी मुझे नहीं आ रहा था तब। तो सब लोग मुझे रेडी करते थे, और जो यहाँ ऐसे ऐसे लगता है ना कुमकुम टाइप का जो लगता है, वो सब लगा रहे थे। और खूब मतलब खूब रेडी की सब लोग। तब रिकॉर्डिंग बनी, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग बनी थी उस टाइम पर। तब वो चलता था शायद, जो चौकोर चौकोर होता था, कैसेट क्या बोलते थे, VCR शायद बोलते थे ना, वो कैसेट चलती थी तब। तो वो बना था, चौकोर चौकोर था। तो कैसेट चौकोर चौकोर थी, इतना मुझे याद है। लेकिन मैंने कभी कैसेट नहीं देखी, क्योंकि पहले ये हुआ, पहले इतना तो घर में सबके टीवी होता नहीं था। मेरे घर में था मायके में टीवी, लेकिन वो शादी वाली सिंपल सी टीवी थी। तो वो भी, हाँ शादी वाली थी तब, ब्लैक एंड वाइट वाली। तो तब क्या होता था कि कहीं से वीडियो आए और वो VCR जो आता था वो सब सिस्टम हो। तो ये अगर आप 1-2 बार आया भी तो कैसेट नहीं आ पाई, क्योंकि कहीं ननद के यहाँ तो कहीं कहीं, मतलब कुछ भी रीजन ऐसा था कि कैसेट नहीं आ पाई थी। तो कैसेट तो हम कभी देखे ही नहीं। तो शादी तो हो गई, उसके बाद पता है मुझे सब
मैं 5th क्लास में थी तो मुझे सब चिढ़ाने लगे कि अरे इनकी तो शादी हो गई, इनकी तो शादी हो गई। तो मुझे शर्म आने लगी। फिर मैं खूब रोई कि बताओ सब हमें स्कूल में मुझे चिढ़ाते हैं। तो क्या नाम है, जहाँ मैं पढ़ती थी उसी स्कूल में मेरी ननद भी पढ़ती थी। जहाँ मेरा एडमिशन था वहाँ मेरी ननद भी पढ़ती थी। तो तब मुझे और शर्म आती थी कि वहाँ सब कहेंगे अरे ये इनकी ननद है, ये इनकी ननद है। वो मेरे से एक क्लास सीनियर थी तो मुझे शर्म आती थी कि सब चिढ़ाएंगे। तो हमने घर पे फिर हमने कहा, और फिर सब मुझे चिढ़ा भी रहे थे। मैं जो आसपास की मेरी फ्रेंड थी सब चिढ़ाती थी। तो फिर हमने घर में कहा हम वहाँ नहीं पढ़ेंगे, हमें सब वहाँ, और मुझे शर्म सी भी आती थी। तो हमने कहा हम वहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो फिर पापा ने अलग एडमिशन करवाया। मेरा 6th क्लास में जब अलग एडमिशन करवाया तो वहाँ भी एक ननद ही थी जो मेरे सास के बहन की लड़की थी। वो मेरी क्लासमेट थी लेकिन मेरे बराबर थी। कभी कभी चिढ़ाती थी कि हाँ तुम मेरी भाभी लगती है, लेकिन कभी कुछ मतलब ऐसे अच्छी थी वो। लेकिन अब वही मार्केट वही जगह, तो कहाँ एडमिशन होता कि कहाँ क्या है ना। तो फिर वहाँ एडमिशन हुआ तो मौसी की लड़की थी, वो भी ननद ही थी, सास की बहन की लड़की तो ननद ही तो हुई। तो ऐसे ही फिर मैं स्कूल जाने लगी। तो पता है जब सब लोग चिढ़ाते थे और मेरे साथ की लड़कियां जितनी भी थी किसी की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि यार 5 और 5th और 6th क्लास में किसकी शादी हुई रहती है। तो मैं घर में जब थी तो शादी के बाद तब तो लगाती थी। उसके बाद जब मैं स्कूल जाने लगी तो मुझे शर्म आने लगी कि लोग मुझे कहेंगे क्या यार। वैसे भी मतलब स्कूल में किसी की भी मैरिज नहीं हुई थी। हमारे क्लास की ही बात नहीं थी, 6th 7 8 9 8 तक स्कूल था वो, तब शायद अब तो 10th 12th तक हो गया है। तो बताओ कोई सिंदूर नहीं लगाता था। तो मुझे शर्म आती थी, लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं कैसे सिंदूर लगा के जाऊंगा। तो छोटी थी, कुछ समझदारी आ जाती तब तो कहते कि चलो कोई बात नहीं, हमारी शादी हो गई तो हम लगा रहे हैं। और लोगों को जवाब देने का भी थोड़ा वो रहता कि हाँ कह सकें, और ऐसे तो कोई कुछ कह दे मैं रोने लगूं। तो मैं सिंदूर नहीं लगाती थी, और अगर लगाती भी थी तो मांग के बीच में कि दिखे ना, ऐसे मैं सिंदूर लगाती थी। और चूड़ी भी मन होता था, पहने रहती थी, टूट जाता था तो टूट जाता था। कोई ये नहीं रहता कि हाँ मैं चूड़ी पहन लूं, ये हाल था। घर में कोई पहना देता था, मम्मी तो पहना देती थी, नहीं तो मन करे तो पहन लूं, नहीं तो फिर वैसे हाथ खाली ली हूँ, ये सिचुएशन चला। उसके बाद जब मेरा 9th में एडमिशन दूसरे कॉलेज में हुआ तो वहाँ भी ना साथ में थी। और फिर जब वही रवैया चलता रहा तब तो कोई लगाने का वही नहीं रह गया है ना, बस वही चुपके से लगाते थे। और हाँ, मैं अपने ससुराल के घर के बगल से जाती थी, कभी मैं सर पे दुपट्टा नहीं रखती थी। सच बता रही हूँ, आप लोग गलत मत समझना इसको, क्योंकि मेरे ससुराल जो बिल्कुल घर के बिल्कुल बगल से ही कॉलेज जाने का रास्ता था। बिल्कुल ये घर और ये बगल से रास्ता कॉलेज जाने का। अभी सर पे दुपट्टा, पहले तो छोटी थी इसलिए किसी ने नहीं कहा, और फ्रॉक व्रॉक पहनते थे तो सर पे दुपट्टा कहाँ रखें। जब 5th 6th में थे तब तो फ्रॉक ही पहनते थे, दुपट्टा रखे ही नहीं सर पे। और जब थोड़ा बड़े हुए तो वही आदत बनी रह गई है ना। जैसे 6 में थे, 7th में थे, 8th में थे, फिर बिना दुपट्टा करके कॉलेज जाना, फिर कोई सर पे रखने का वही नहीं रह गया। लेकिन विदाई के बाद जब मैं फिर मायके आई तब तो सर पे दुपट्टा रख कर ही निकलते थे। और आज भी अपने मार्केट में हम सर पे दुपट्टा ही रख कर निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खाली सर पे जाऊं, मैं सर पे दुपट्टा ही रख के निकलती हूँ। लेकिन जब मैं लखनऊ आई तो कहीं रूम नहीं मिल रहा था कि ऐसे अकेली लड़की को कौन रूम दे दे, है ना। कोई नहीं दे रहा था कि बेटा है, ये है। और लोग बहुत बहुत कुछ सोचने लगते हैं कि अकेली है, कहाँ से आई है, कैसे क्या है। तो कुछ दिन तो मैं भाभी के पास थी, लेकिन जब रूम लेना हुआ थोड़ा मुझे बिंदी उंदी लगाना पड़ा कि कोई ये ना कहें कि अकेली है। और फिर सिंदूर का तो इतना कोई वो नहीं रहता कि सिंदूर क्यों नहीं लगा रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिंदूर नहीं लगा रहे होते हैं। तो ऐसे ही फिर मुझे रूम मिला और फिर मैं लखनऊ में दीपक को लेकर रहने लगी। लेकिन वो सिचुएशन, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए नहीं बता रहे हैं। अगली वीडियो में बताएंगे, जो भी आएगी वीडियो हमारी, तो बताएंगे कि हम कैसे लखनऊ में आए और
कैसे हमने मैनेज किया, एक एक रुपए कैसे मैंने, एक एक सामान मैंने कैसे इकट्ठा किया, ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि जब मैं आई थी तो किसी का सपोर्ट, बस मम्मी पापा का सपोर्ट था कि लखनऊ में रहो, और किसी का सपोर्ट नहीं था। तो मम्मी पापा का था, मेरे दीदी का था और मेरे बीच वाले भैया का था। बस बाकी सब नाराज थे मेरे से। मेरे बीच वाले भैया, मेरे मम्मी पापा और मेरी दीदी, सिर्फ इतने लोग मेरा साथ दिए कि लखनऊ में रहो। और हाँ, बड़े पापा की एक बहुरिया जिन्होंने मुझे अपने पास रखा था, वो मेरा साथ दी उस टाइम पे। तो उनका हम शुक्रगुजार हैं आज भी कि जो मतलब अपने पास क्या, उनके बगल एक रूम था वो दिला दी थी ऐसे ही। तो वहाँ मैं रह रही थी। लेकिन अब समाज को किस तरह हम फेस करते हैं ये मैं जानती हूँ। कितने लोग मेरा फ़ायदा उठाना चाहे कि ये तो बेचारी है, बहुत लोग मेरा फ़ायदा उठाना चाहे, हमारे खास लोग भी मेरा फ़ायदा उठाना चाहे। लेकिन मैं इतना तो समझदार थी ही कि हमारी कमजोरी का कोई फ़ायदा ना उठाने पाए। हर बात कैसे कहूँ नहीं बता सकती, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि बेटा इतना बड़ा हो गया, दीपक को इतना बड़ा कर दी, और इतने समय में अगर आप समझदार हैं, आपके अंदर भी इंसानियत है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि दीपक इतना बड़ा हुआ। इतना बड़ा करने में मैंने पब्लिक को और अपने रिलेटिव को और ससुराल वालों को, मायके वालों को मैंने किस तरह फेस किया होगा वो मैं जानती हूँ। कि एक एक दिन इतने साल का कैसे मैं बिताई। एक साल में 365 दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, है ना। और दीपक मेरा इतना बड़ा हो गया, 12-13 साल, एक साल में 365 दिन होता है। और अगर दुख की घड़ी आ जाती है ना, तो एक दिन बिताना मुश्किल हो जाता है। और मैंने कैसे बिताया है आप लोग समझ सकते हो। और फिर भी आज ससुराल वाले मेरे साथ ये व्यवहार कर रहे हैं तो मेरे ऊपर क्या बीतती है। और जो आप लोग कहते हो कि ये वाईटी पे ये चीज ना बताओ, तो कहाँ बताऊं, क्यों ना बताऊं। ऐसा तो है नहीं कि हाँ कल मेरा रिश्ता बन जाएगा उस घर से। क्या बनेगा रिश्ता, वो क्या देंगे। वो कहते हैं कि मेरे मरने के बाद दीपक पाएगा। अपने सामने वो मुझे कुछ भी तसल्ली नहीं दे रहे हैं कि कहीं भी वो दिखा दें कि हाँ मैंने ये कर दिया है तो दीपक पा जाएगा। तो मैं कैसे मान लूं। खैर चलो, बहुत ज्यादा दर्द है अंदर, इसलिए बातें खत्म ही नहीं होती हैं। बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे मैं सब बातें बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं बहुत सोचती हूँ कि वीडियो छोटी रहे लेकिन बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है। बाय बाय। और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और ऐसे ही प्यारा प्यारा कमेंट करिए और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिएगा।